ये है भागवत गीता और ऐसा बोला जाता है कि हमें इसे पढ़ना नहीं चाहिए बल्कि पाठ करना चाहिए। इसके पीछे बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जब भी हम स्कूल की किताबें पढ़ते हैं ना तो उसको 2-4 बार पढ़ते हैं, फिर हम उसको याद करते हैं, फिर जाके एग्जाम में लिख देते हैं। अब उसके बाद उसकी जरूरत खत्म हो जाती है, फिर हम दोबारा वो किताब नहीं पढ़ते बल्कि उसके आगे का पढ़ते हैं। लेकिन जो ग्रंथ होते हैं ना उनको समझने के लिए हमारे पास विवेक और अनुभव की जरूरत होती है। मान लो आज तुम कोई भी किताब पढ़ रहे हो और उसे जो भी तुम सीख रहे हो समझ रहे हो, और वही किताब जब तुम आज से 5 साल बाद पढ़ोगे और उससे जो तुम सीखोगे समझोगे, और इन दोनों के नॉलेज में फर्क हो जाएगा, दोनों की अंडरस्टैंडिंग में फर्क हो जाएगा, जो तुम आज समझे और जो तुम 5 साल बाद समझोगे। लेकिन ग्रंथ ऐसे काम नहीं करता है, उसमें अल्टीमेट ट्रूथ लिखा होता है। मान लो आज तुम कोई भी किताब पढ़ रहे हो, चाहे वो साइंस की किताब हो, तो उसका नॉलेज बदल सकता है, वो अल्टीमेट नहीं है, फिर साइंस कुछ और ढूंढ लेगा। लेकिन ग्रंथ का नॉलेज ऐसे काम नहीं करता है, वो अल्टीमेट ट्रूथ होता है, वो बदलता नहीं है। अब अल्टीमेट को समझने के लिए तुम्हारे पास विवेक और अनुभव की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमें एक ही ग्रंथ की किताब को बार बार पढ़ा जाता है। बार बार का मतलब ये नहीं है कि तुम महीने में 6 बार पढ़ती है या साल में 10 बार पढ़ती है तो पाठ हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। हर 5 साल बाद, हर 10 साल बाद, हो सके तो हर एक साल पे या हर एक महीने में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इसको पाठ करना बोलते हैं। अब इससे होगा ये कि तुम्हारा अनुभव और एक्सपीरियंस भी बढ़ता जा रहा है, तुम्हारा विवेक भी बढ़ता जा रहा है। अब इससे तुम्हें उस किताब को समझने में बहुत आसानी होगी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ गीता की बात कर रहा हूँ, तुम किसी भी धर्म की किसी भी किताब को ले लो, उसको बार बार पढ़ना चाहिए। अब उससे होगा ये कि तुम्हारा अनुभव और एक्सपीरियंस बढ़ चुका है तो तुम इस चीज को बेटर वे में समझोगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब